तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 गणित प्रकाश घातांक का नियम के बारे में पढ़ेंगे और अभ्यास 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखिए, हम घातांक के पहले 2 में आप घातांक के बारे में पढ़ा। अब घातांक के कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। देखिए, इसका पहला नियम है कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। अगर 2 संख्याओं का गुणा करना है और जिनका आधार एक ही है, मतलब कि 2 पर घात 3 और 2 पर घात 5, तो देखिए यहाँ गुणा करते समय घात को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। जैसे 2 पर घात 3 मतलब कि 2 का 3 बार गुणा, फिर 2 पर घात 5 मतलब गुणे 2 पर घात 5 बार गुणा। तो इस प्रकार से 2 पर कितनी बार गुणा हो गया, 8 बार गुणा हो गया। इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 2 पर घात 3 5 3 8 हो गया। तो इस प्रकार से a गुणे a पर घात m गुणे a पर घात m बराबर a पर घात m धन n, यानी गुणा करते समय घातांक को जोड़ लिया जाता है। इसका नियम 2 कहता है कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का भाग। अगर मान लीजिए 2 घातीय संख्याएं हैं जिस पर एक का a पर घात m और भागा a पर घात n, यानी आधार तो एक ही है लेकिन घात अलग अलग है। तो यहाँ क्या करते हैं, घातांक हम घटा लेते हैं। जैसे भाग देने, मान लीजिए कि 2 पर घात 3 है और भागा 2 पर घात 2 है। अब देखिए 2 पर घात 3 मतलब कि 2 का 3 बार गुणा और बटे 2 पर घात 2 मतलब 2 का 2 बार गुणा, और इस प्रकार से ये कट जाएगा, फिर कितने बचेगा, 2 बचेगा। तो इस प्रकार से ये क्या है, 2 पर घात 3 ऋण 2 यानी बराबर 2 हो गया। तो भाग देते समय अगर आधार बराबर है, एक ही आधार है, तो घातांकों को हम सीधे घटा देते हैं। देखिए नियम 3 कहते हैं कि किसी घात वाली संख्या को ज्ञात करना, मतलब कि घात पर अगर घात लगी है तब हम क्या करेंगे। तो देखिए एक ही आधार पर अगर घात पर घात लगी है, जैसे मान लीजिए कि 5 पर घात 3 और इसके ऊपर घात 4 लगी है, तो सीधे हम घात का गुणा कर लेते हैं, 3 गुणे 4 और ये बराबर 5 पर घात 12 हो जाएगा। यानी कि अगर किसी संख्या है, कि कोई संख्या है, अगर उस पर घात लगी है, उस पर घात लगी है, तो हम घातों का ये गुणा कर लेते हैं और वही उसका उत्तर हो जाता है। आगे देखिए, नियम नंबर 4 कहते हैं कि पृथक आधार किंतु समान घात वाली संख्याओं का गुणा। अब 2 अगर संख्याएं हैं जिनका घात तो क्या नाम से, आधार तो अलग अलग है लेकिन घातांक बराबर है। जैसे मान लीजिए कि 2 पर घात 3 और गुणे 3 पर घात 3। अब देखिए घात तो बराबर है, तो यहाँ ये क्या हो जाता है, 2 गुणे 3 और इस पर घात 3, मतलब कि आधार का हम गुणा कर लेते हैं और घात वही हो जाता है। यानी a पर घात m गुणे b पर घात m बराबर a गुणे b पर घात m हो जाता है। अगला देखिए, नियम 5 कहते हैं कि पृथक आधार किंतु समान घात वाली संख्याओं का भाग। ठीक इसी प्रकार से जैसे ये गुणा करते हैं, आधार तो अलग अलग है लेकिन घात समान है, तो क्या करते हैं कि a पर घात m भागा a b पर घात m, ये बराबर a बटे b पर घात m होते हैं। यानी आधार का हम भाग दे देते हैं और उस पर घात m लगा देते हैं। और अंतिम नियम, इसका नियम 6 दिया गया है कि किसी भी संख्या पे अगर घात 0 लगा है तो उसका मान हमेशा 1 रहता है। यानी संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, अगर उस पे घात 0 लगा है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो आइए अब हम चलते हैं अभ्यास 2a पर, 2b पे, जहां इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए अभ्यास 2b का ये पहला सवाल दिया गया है, सरल करो। तो इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है 3 पर घात 7 गुणे 3 पर घात 8। तो यहाँ देखिए पहला ही नियम लागू हो गया, आधार चूंकि 3 समान है और इनके गुणा करना है। तो आपको बताया गया है कि अगर आधार समान है तो घातांक सीधे क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 3 पर घात 5 3 पर घात 7 गुणे 3 पर घात 8, ये बराबर 3 पर घात 7 धन 8 हो जाएगा। क्योंकि नियम 1 से आपके ये देखिए दिया गया है, नियम 1 कि a पर घात n गुणे a पर घात n बराबर a पर घात m धन n होता है। यानी घातांक को हम जोड़ लेते हैं और इस प्रकार से 3 पर घात 15 इसका उत्तर हो गया। यहाँ देखिए सेकंड पार्ट में इसके दिया गया है 6 पर घात 4 गुणे 6 पर घात 2 भागा 5 6 पर घात 5 दिया गया। तो यहाँ भी देखिए 2 नियम एक साथ, पहला नियम और दूसरा नियम लगा है।
तो पहले नियम के साथ जब पहला नियम लगाएंगे तो देखिए 6 पर घात 4 गुणे 6 पर घात 2 तो घातांक जोड़ लिए जाएंगे तो 4 4 धन 2 हो गया, ये पहला नियम हो गया। उसके बाद में देखिए भाग वाले दूसरा नियम लगाएंगे तो देखिए ये घातांक घट जाएगा, तो इस प्रकार से 6 पर घात 4 धन 2 और ऋण 5 और 6 पर घात 4 2 6 और ऋण 1 मतलब ये 6 पर घात 1 इसका उत्तर हो गया। अगला देखिए तीसरा थर्ड पार्ट दिया गया है 9 पर घात 5 सॉरी 5 पर घात 9 गुणे 5 पर घात 4 भागा 5 पर घात 8। यहाँ भी नियम 1 और नियम 2 एक साथ लगाइए, तो नियम 1 और नियम 2 एक साथ लगाएंगे तो देखिए गुणा करते समय घातांक जोड़ लेते हैं तो 9 और 4 9 धन 4 और ऋण घटा लिए जाते हैं, भाग देते हैं तो 8 हो जाएगा। अब 9 और 4 13 में से 8 निकल जाए तो 5 पर घात 5 इसका उत्तर हो गया। एक इसमें देखिए चौथे में दिया गया है 2 पर घात 2 गुणे 5 पर घात 2 धन 5 गुणे 2 पर घात 5। अब देखिए इसको गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए उस तरह से कोई नियम लागू नहीं होता है इसलिए इसे हल ही करना पड़ेगा, क्योंकि उस तरह से जितने नियम आपको बताए हैं तो इसमें आधार तो किसी बराबर नहीं है तो हल ही करना पड़ेगा। तो देखिए 2 गुणे 5 पर घात 2 मतलब 5 गुणे 5 2 बार गुणा धन 5 गुणे 2 पर घात मतलब 2 का 5 बार गुणा कर लिया। इस प्रकार से जब हल किया तो 5 50 25 दूनी 50 हो गया और ये देखिए 2 का 5 बार गुणा किए तो कितना हो गया 32 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 32 में 5 गुणा 160 और 50 और 160 को जोड़ लिया तो 210 इसका उत्तर मिल गया। तो इस प्रकार से ये सवाल आपके देखिए। अब इसका पांचवा पार्ट, पहले का पांचवा पार्ट दिया गया है 2/3 पर घात 2 गुणे 2/3 पर घात 3। यहाँ भी देखिए आधार बराबर है तो घातांक को क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा, क्योंकि आधार इसका 2/3 है दोनों का, तो घातांक क्या कर लेगा, जोड़ लीजिए। तो 2/3 पर घात 2 धन 3 मतलब 2 धन 3 5, यानी इसका उत्तर 2/3 पर घात 5 हो गया। इसी प्रकार से देखिए चौथे छठवें पार्ट में दिया गया है कि 4/9 पर घात 3 गुणे 4/9 पर घात 4 भागा 4/9 पर घात 5। यहाँ भी देखिए आधार सभी का बराबर है 4/9, तो हम क्या करेंगे पहला और दूसरा नियम लगा देंगे, गुणा करते समय घातांक जोड़ लिए जाते हैं तो 3 और धन 4, भाग देते समय घातांक घटा लेते हैं तो ऋण 5। तो इस प्रकार से 4 और 3 7 में से 5 घटा देंगे, तो इस प्रकार से आपका 4/9 पर घात 2 आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए ये दूसरा भी ठीक उसी प्रकार से है, कहते हैं सरल कीजिए। तो पहला पार्ट दिया गया है 15 पर घात 8 गुणे 15 पर घात 12 और भागा 15 पर घात 20। अब देखिए कि यहाँ भी वही पहला नियम और दूसरा नियम लगा दीजिए, गुणा करते समय घातांक जोड़ लीजिए और घटाते भाग देते समय घातांक घटा ले लेते हैं। चूंकि आधार सभी का बराबर है इसलिए नियम और नियम 1 और नियम 2 लगा दीजिए। तो देखिए 15 पर घात 12 8 धन 12 और 20 हो जाएगा। गुणा करते समय घातांक हमने जोड़ लिया, भाग देना था तो घातांक घटा लिया, तो अब 12 8 20 ऋण 20 हो जाएगा। तो ये देखिए 15 पर घात 0 मिल गया, और आपको बताए हैं कि किसी भी संख्या पे घात अगर 0 है तो उसका मान होता है 1, तो इसलिए इसका उत्तर आपका 1 हो जाएगा। देखिए अब अगला सवाल सेकंड पार्ट दिया गया है कि 25 पर घात 3 गुणे 25 पर घात 7 भागा 25 पर घात 10। यहाँ भी नियम 1 और नियम 2 लगाइए कि आधार अगर बराबर है सेम आधार पर गुणा करते हैं तो घातांक को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ये 25 पर घात 3 धन 7 और भाग देते समय चूंकि घातांक घटा लेते हैं तो ऋण 10 हो जाएगा। अब 25 पर घात 10 ऋण 10 और 25 पर घात 0, इसका मतलब किसी भी संख्या पे घात 0 1 होता है तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 2 का ये तीसरा पार्ट दिया गया है 1/2 पर घात 6 गुणे 1/2 पर घात 3 और भागा 1/2 पर घात 8। यहाँ भी वही नियम 1 और नियम 2 लगाना है। आधार चूंकि बराबर है तो गुणा करते समय घातांक जोड़ लिए जाते हैं, तो हमने 6 और 3 को जोड़ लिया, और भाग देते समय घातांक घटा लिए जाते हैं तो 8 को घटा दीजिए। अब देखिए 6 और 3 मिलके 9 और ये 8 हो जाएगा। इस प्रकार से 1/2 पर 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 घात बचेगा, तो 1/2 इसका उत्तर आपका मिल गया। इसी प्रकार से देखिए इसमें दिया गया है कि 3/4 गुणे 3/4 पर घात 2 गुणे 3/4 पर घात 6 और भागा 3/4 पर घात 5। यहाँ भी वही नियम लगाना है, नियम 1 और 2। गुणा करते समय घातांक जोड़ लिए जाते हैं, तो इस प्रकार से 2 और 6 को हमने जोड़ लिया 2 धन 6 और भाग देते समय घातांक घटा लिए जाते हैं, तो 5 को हमने घटा दिया तो ऋण 5 हो गया। तो इस प्रकार से ये 3/4 पर घात 2 6 2 8 और ऋण 5 हो गया, और 8 में से जब 5 घटाया तो 3 मिल गया, तो 3/4 पर घात 3 इसका उत्तर हो गया।
देखिए सवाल नंबर 3 कहते हैं कि ऋण 1 पर घात 3 गुणे ऋण 1 पर घात 2 गुणे ऋण 1 पर घात 15 का मान बताइए। अब देखिए यहाँ भी पहला नियम लगाना है, क्योंकि आधार यहाँ सेम है, आधार ऋण 1 तीनों में, और गुणा करते हैं, और गुणा करते हैं तो गुणा करते समय घातांक को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हम सभी घातांक को जोड़ लेते हैं। तो देखिए ऋण 1 पर घात 3 गुणे ऋण 1 पर घात 2 गुणे ऋण 1 पर घात 15, तो ये बराबर क्या हो जाए, ऋण 1 पर घात 3 धन 2 धन 15, और इस प्रकार से 3 2 5 और 15 20, ये ऋण 1 पर घात 20 हो जाता है। अब देखिए कि ऋण 1 पर घात 20 मतलब कि ऋण 1 का हम 20 बार गुणा करेंगे, लेकिन ऋण 1 का ऋण का अगर 20 बार गुणा करेंगे तो हमें धन हो जाएगा, और 1 का जब 20 बार गुणा करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, तो चाहे जितनी बार हम गुणा करेंगे तो 1 ही मिलेगा, लेकिन चूंकि सम बार हमको ऋणात्मक संख्या गुणा करते हैं तो क्या मिल जाएगा, धन मिल जाएगा। तो इसका उत्तर आपका धन 1 हो जाएगा। देखो चौथे सवाल में कहते हैं कि ऋण 1 पर घात 49 भागा ऋण 1 पर घात 25 का मान बताइए। यहाँ भी वही पहला नियम लगाना है, क्योंकि आधार देखिए बराबर है ऋण 1, तो घातांक को क्या करते हैं, हम सीधे जोड़ लेंगे या घटा देंगे, तो भाग दे रहे हैं तो हम घटा लेंगे। तो चलिए देखिए कितना हो गया, ऋण 1 भागा 49, ऋण 1 पर घात 49 भागा ऋण 1 पर घात 25, तो ऋण 1 पर घात 49 ऋण 25 मतलब ऋण 1 पर घात कितना हो गया, 24। अब देखिए ऋण संख्या सम बार गुणा होती है तो धन हो जाता है, तो ऋण संख्या अगर 24 बार गुणा होगी तो ये धनात्मक हो जाएगी, और 1 को हम 24 बार गुणा करेंगे तो 1 गुणे 1 हुए, उसका मान 1 आएगा, तो इसका उत्तर धन 1 हो जाएगा। देखिए पांचवा सवाल कहते हैं कि 3 पर घात 12 गुणे 3 पर घात 7 भागा 3 पर घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसे जाइए हल करते हैं। यहाँ भी देखिए 3 पर घात 12 गुणे 3 पर घात 7 भागा 3 पर घात 25, नियम 1 और नियम 2 का प्रयोग करना है, मतलब गुणा करते समय घातांक जोड़ लिए जाते हैं और भाग देते समय घातांक घटा लिए जाते हैं। उसी दोनों नियम का ये सारे अध्याय हैं। तो देखिए अब 3 पर घात 12 धन 7, और चूंकि भाग देते समय घटा लिए जाते हैं तो ऋण 25 हो गया। अब देखिए 3 पर घात 12 7 19 ऋण 25, और 3 पर घात 19 ऋण 25 ऋण 6 हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 पर घात ऋण 6। देखिए सवाल नंबर 6 में कहते हैं कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए देखिए इसका पहला पार्ट दिया गया है, 4 में 4 4 में 4 में 4 यानी 20 बार 4 का गुणा करना है। फिर ये देखिए खाली जगह दिया गया है कि इसमें क्या भरना है। तो आप जानते हैं कि किसी संख्या का जितनी बार गुणा करते हैं उस पे घात उतनी बार होता है। तो यहाँ देखिए 4 का 20 बार गुणा हो गया है, तो यहाँ खाली जगह पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। खाली जगह में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगले में देखिए कि 8 गुणे 6 8 पर घात 6 गुणे 7 पर घात 6 दिया गया है। तो यहाँ देखिए एक नियम बताया गया है कि अगर घातांक बराबर है, आधार अलग अलग है और घात बराबर है, तो आधार का हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो आधार क्या हो जाएगा, 8 गुणे 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 गुणे 7, यानी 8 गुणे 7 मतलब 8 7 56 हो जाएगा। तीसरा देखिए 9 पर घात 12 बटे 5 पर घात 12 बराबर 9 बटे फिर खाली जगह दिया गया है, और यहाँ देखिए घात 12 लगा है। तो आपको इसमें बताया गया है कि अगर आधार बराबर है और एक दूसरे का भाग दिया जाता है, वो सॉरी अलग आधार का अगर घातांक बराबर है भाग दिया जाता है तो वो भाग हो जाता है, तो यहाँ आपका 5 हो जाएगा। अगले में देखिए चौथे में दिया गया है 3 पर घात 8 गुणे 8 और उस पर घात, यानी घात पर घात लगा है, तो घात पर घात लगा है तो मतलब क्या किया जाता है, घातांक का गुणा कर लिया जाता है, और घातांक का गुणा कर देंगे तो कितना 8 तिरिक 24, तो खाली जगह पे 8 24 हो जाएगा आपका। और अगले वाले पांचवें में दिया गया है, यहाँ भी वही दिया गया है कि घात पे घात लगा है, तो घात पे जब घात लगा होता है तो हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं। तो आइए गुणा कर देंगे। देखिए 2 पर घात 3 पर घात 5 और ये बराबर 2 पर घात 5 और पर घात कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए अगर 2 पर घात 3 पर घात 5 है तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 क्या है 15। तो यहाँ देखिए 5 लगा है तो अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ खाली जगह पर आपका 3 हो जाएगा, यहाँ खाली जगह पे आपका 24 हो जाएगा, यहाँ खाली जगह पर आपका 5 हो गया, यहाँ खाली जगह पर आपका 56 हो गया, और यहाँ खाली जगह पर आपका 4 हो गया। देखिए सवाल नंबर 7 कहते हैं, ये बहुविकल्पीय टाइप का सवाल नंबर 7 8 9 बहुविकल्पीय टाइप का है। तो सवाल नंबर 7 कहते हैं कि 5 पर घात 5 गुणे 8 पर घात 5 का मान क्या होगा। देखिए इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उन विकल्पों में से क्या होगा। तो आप जानते हैं कि देखिए कि अगर पृथक आधार है और घात बराबर है तो हम आधार पृथक आधार को क्या कर लेते हैं,
गुणा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए कि एक नियम, इस नियम के साथ a पर घात m गुणे b पर घात m बराबर a गुणे b पर घात क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यानी यहाँ घात क्या है, बराबर है लेकिन आधार अलग अलग है। तो आधार का हम आपस में गुणा कर लेंगे और आधार का आपस में गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 और 40 पर घात कितना हो जाएगा 5। तो देखिए 40 पर घात 5 आपका पहले विकल्प में सही है, इसका मतलब पहला विकल्प आपका सही है। अब देखिए कि सवाल नंबर 8 कहते हैं कि ऋण 3 पर घात 4 भागा ऋण 3 पर घात 2 का मान क्या होगा। 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं, तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए इसका हल क्या होगा, ऋण 3 पर घात 4 भागा ऋण 3 पर घात 2। तो इसमें नियम हम नंबर 2 लगाएंगे कि अगर आधार बराबर है तो भाग देते समय घातांक को क्या कर लिया जाता है, घटा लिया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऋण 3 पर घात 4 ऋण 2, तो ऋण 3 पर घात 2। अब ऋण 3 पर घात 2 मतलब कि ऋण 3 का हम 2 बार गुणा करेंगे और ऋण का गुणा धन और 3 का 9। तो आपका देखिए 9 किस विकल्प में है, तीसरे विकल्प में है, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है। देखिए सवाल नंबर 9 में कहते हैं कि एक सवाल दिया गया है कि 4 गुणे 5 पर घात 2 धन 5 गुणे 4 पर घात 2 का मान क्या होगा। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से क्या होगा। तो आइए इसे हम हल करते हैं। देखिए इसमें कोई वो पहला दूसरा तीसरा जो नियम बताया गया था वो तो लागू है नहीं, तो इसलिए इसको हमको अलग अलग करना ही, हल करना ही पड़ेगा। देखिए 4 गुणे 5 पर घात 2 धन 5 गुणे 4 पर घात 2। तो ये 4 गुणे 5 पर घात 2 मतलब 5 गुणे 5 धन 5 गुणे 4 पर घात 2 मतलब 4 गुणे 4। अब सबका गुणा कर लीजिए, तो 4 पंचे 20 पंचे 100 ये हो गया, धन 5 चौक 20 चौक 80 ये हो गया। तो 100 और 80 मिलकर 180 हो गया। और आप देखते हैं कि 180 आपका चौथे विकल्प में दिया गया है, तो इसका मतलब इसका चौथा विकल्प सही है। अब इसी के साथ अभ्यास 2 भी समाप्त हो गया। और अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके साथ हम अगले अभ्यास में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे।